हेलो स्टूडेंट आज हम वेक्टर्स का 2023 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में गिवन है ए वेक्टर बी वेक्टर, लेट सी वेक्टर, बेटा गिवन है सी वेक्टर के लिए कंडीशन सी वेक्टर गिवन नहीं है एंड ए डॉट सी गिवन है, बी डॉट सी गिवन है और ये टर्म फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है सी वेक्टर। सी वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले जो ये मेन कंडीशन है इसका यूज करो। इस कंडीशन का जो यूज करोगे आप तो इस कंडीशन में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 गिवन है। फर्स्ट टर्म गिवन है 0। नाउ इसे अंदर क्रॉस करोगे, ये टर्म आप लिख सकते हो ए प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब सबको पता है सी क्रॉस सी, अगर दोनों वेक्टर सेम आ जाए तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0। ये वाला क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो हमारे पास रिमेनिंग टर्म बच जाएगी ए प्लस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। अगर दो नंबर सेम आ जाए, दो वेक्टर सेम आ जाए, सी क्रॉस सी आंसर 0 आ जाएगा। सी क्रॉस सी मतलब 0 बन जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 आ जाए, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाए, इट मींस दोनों वेक्टर्स क्या हैं? पैरेलल वेक्टर हैं। दोनों वेक्टर्स हम क्या बोल सकते हैं? पैरेलल वेक्टर हैं। बेटा इसमें मैं बोल सकता हूं कि सी वेक्टर इज पैरेलल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट 0, देयरफॉर वेक्टर्स आर पैरेलल। पैरेलल वेक्टर्स हैं तो इसे आप लिखोगे सी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स, लैम्डा नहीं यूज करोगे क्योंकि यहां पे लैम्डा ऑलरेडी आ रहा है, लैम्डा ऑलरेडी है क्वेश्चन में, तो सी वेक्टर इक्वल टू के टाइम्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। सी वेक्टर इक्वल टू के टाइम्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये टर्म बनेगी। इस टर्म में आप ए एंड बी की वैल्यू पुट करो। ए एंड बी की वैल्यू पुट करोगे, सी वेक्टर इज इक्वल टू के टाइम्स ए प्लस बी। ए प्लस बी मीन्स लैम्डा प्लस 3 आई कैप, जे जे कैंसल हो जाएगा एंड नेक्स्ट नंबर प्लस जे जे कैंसल हो जाएगा प्लस के कैप टर्म बनेगी। अब सी वेक्टर आ गए, फाइंड आउट करो ए डॉट सी। ए डॉट सी क्योंकि गिवन है ए डॉट सी, मतलब इससे डॉट प्रोडक्ट करो विद ए नंबर। ए डॉट सी इज इक्वल टू के टाइम्स ए वेक्टर ही लिख दो यहां पे, लैम्डा आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप डॉट लैम्डा प्लस 3 आई कैप प्लस के कैप। डॉट प्रोडक्ट ए डॉट सी गिवन है -17 इज इक्वल टू के, इसे डॉट प्रोडक्ट करोगे लैम्डा लैम्डा प्लस 3, जे टर्म नहीं प्रेजेंट, नहीं लिखोगे -1। फर्स्ट इक्वेशन आ गई, जो फर्स्ट कंडीशन से ए डॉट सी से इक्वेशन आ गई है, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। नाउ बी डॉट सी है -20, बी डॉट सी करो, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। इसी टर्म को आप बी से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब जो सी वेक्टर आया था इसे आप बी के साथ डॉट करोगे, के विद बी डॉट करो 3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप, डॉट प्रोडक्ट विद सेकेंड नंबर, सेकेंड वेक्टर हो जाएगा लैम्डा प्लस 3 आई कैप प्लस के कैप। इस टर्म में डॉट प्रोडक्ट करोगे, बी डॉट सी गिवन है, बी डॉट सी -20 इज इक्वल टू के, डॉट करो, दिस इज 3 इंटू लैम्डा प्लस 3, जे टर्म खत्म एंड प्लस टू, ये सेकेंड इक्वेशन आ गई इन टर्म्स ऑफ लैम्डा एंड के। हमें लैम्डा एंड के फाइंड आउट करना है। दोनों टर्म्स को डिवाइड कर दो, के डायरेक्टली ही कैंसिल हो जाएगा। 1 एंड 2 दोनों टर्म्स डिवाइड करो, के डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा। दोनों टर्म्स को डिवाइड करोगे 1 डिवाइडेड बाय 2, के कैंसिल हो जाएगा, मतलब -17 अपॉन -20 इज इक्वल टू के लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 -1 लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा -1 होल डिवाइडेड बाय के 3 लैम्डा प्लस 9 प्लस 2, के कैंसिल हो जाएगा, माइनस भी कैंसिल, दिस इज 17 इंटू 3 लैम्डा प्लस 11 एंड 20 लैम्डा स्क्वायर प्लस 60 लैम्डा -20,
ये हो जाएगा 51, फाइनल इक्वेशन बचेगी लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 लैम्डा, क्योंकि 51 60 माइनस 51 इज 9 लैम्डा, एंड दिस नंबर इज 87 187 हो जाएगा, माइनस 20 करोगे तो 207। इक्वेशन आ गई लैम्डा स्क्वायर में। इसके फैक्टर्स बनाओगे तो बेटा इसमें फैक्टर्स बनेंगे 69 लैम्डा माइनस 60 लैम्डा माइनस 207। इस टर्म से आप सॉल्व करोगे तो लैम्डा वैल्यू आ जाएगी 3, लैम्डा वैल्यू 3 आ जाएगी, एंड लैम्डा वैल्यू माइनस 69/20 होगा, लैम्डा वैल्यू माइनस 69/20 हो जाएगा। और हमें गिवन है कि वो इंटीजर है, लैम्डा बिलोंग्स टू इंटीजर है, तो लैम्डा ओनली एंड ओनली क्या हो जाएगा 3। वैल्यू ऑफ लैम्डा 3 आ जाएगी। वैल्यू ऑफ लैम्डा 3 आप सेकंड इक्वेशन में पुट करो तो आपके पास के भी आ जाएगा। लैम्डा वैल्यू 3 पुट करोगे तो के वैल्यू आ जाएगी माइनस 20 इज इक्वल टू के, इसमें पुट करोगे 3 3 6 6 इंटू 3 18 प्लस 2 20, के वैल्यू आ जाएगी माइनस 1। लैम्डा भी फाइंड आउट हो गया, के भी फाइंड आउट हो गया, दोनों टर्म्स आ गए लैम्डा एंड के। इस टर्म से आपके पास फाइंड आउट हो जाएगा सी वेक्टर। सी वेक्टर जो बच जाएगा, सी वेक्टर इक्वल टू के वैल्यू माइनस 1 एंड लैम्डा वैल्यू 3। दिस इज माइनस ऑफ लैम्डा 3 पुट करोगे 6 आई कैप प्लस के कैप। सी वेक्टर इक्वल टू आ गया माइनस 6 आई कैप माइनस के कैप, सी वेक्टर आ गया। नाउ हमें फाइंड आउट करना है सी क्रॉस दिस नंबर। सी वेक्टर को इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो सी क्रॉस जो वेक्टर गिवन है लैम्डा आई कैप, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं बेटा इसमें क्रॉस प्रोडक्ट, सी क्रॉस दिस नंबर जो हमें फाइंड आउट करना है क्रॉस प्रोडक्ट, देयरफॉर सी क्रॉस प्रोडक्ट मींस आई कैप जे कैप के कैप। ये नंबर बच जाएगा सी वेक्टर माइनस 6 0 माइनस 1, लैम्डा वैल्यू 3 1 1। इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा, इस टर्म का आंसर जो बनेगा वो बन जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करो, आई कैप 0 प्लस 1 सिर्फ 1 बच जाएगा, माइनस जे कैप ये नंबर आ जाएगा माइनस 6 प्लस 3, माइनस 6 प्लस 3, माइनस 6 प्लस 3 मतलब आपके पास माइनस 6 प्लस 3 एंड फाइनल टर्म प्लस के कैप में टर्म बच जाएगा माइनस 6, ये नंबर आ जाएगा आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 6 के कैप। हमारे पास जो फाइनल टर्म बच के आई है, फाइनल टर्म ये वाला वेक्टर आ गया। अब ये मतलब क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स इज दिस नंबर, क्रॉस प्रोडक्ट आ गया। अब हमें इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस पार्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस नंबर फाइंड आउट करना है। मैग्नीट्यूड आ जाएगा इस पार्ट का अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 6, मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट 46। अब इस मैग्नीट्यूड के ऊपर भी स्केयर गिवन है, स्केयर गिवन है तो स्केयरिंग करोगे तो आपका आंसर 46 फाइनल ऑप्शन आ गया। आंसर ए 46 ही आपका फाइनल ऑप्शन है। थैंक यू स्टूडेंट।